कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। शेख मशाल अल अहमद अल जबार अल सबा, ये अमीर ऑफ कुवैत है, इसने मुबारक अल कबीर ऑर्डर दिया है मोदी जी को, और वो अवार्ड है मुबारक अल कबीर। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो इसके पहले किंग चार्ल्स को मिल रखा है ये मुबारक अल कबीर ऑर्डर, इसके पहले बिल क्लिंटन को मिल रखा है, उस लेवल के लोगों को मिला है। मोदी साहब के पास 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। वो कहते हैं कि जिसको खुदा भगवान या ये कायनात यूनिवर्स नवाजे तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। जो कुवैत के प्राइम मिनिस्टर शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पे सी ऑफ किया। भाई ऐसी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। तो जो इंडिया वाले हैं ना वो 2 नंबरी नहीं करती, तकरीबन हर मुल्क में छाए हुए हैं, कनाडा, यूके, हर कंट्री में, और यूएई में इंडिया जो पहले नंबर पे तैयार कर रहा है, टॉप पे जा रहा है। नरेंद्र मोदी साहब ने ये अवार्ड डेडिकेट किया अपनी आवाम को, अपनी नेशन को, इंडिया को। बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात से परेशान होते हैं कि भारत को क्यों हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है, जबकि भारत तो मुसलमान मुल्क नहीं है। सारे उम्मा के सारे चुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? दोस्तों, ऐसा है कि भारत सब जानते हैं उभरती इकोनॉमी है। पाकिस्तानी अक्सर ये पूछते हैं कि मुस्लिम ममालिक भारत में पैसा क्यों इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं करते। और पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि यार वो तो मुसलमान मुल्क है, उसको पहली प्रायोरिटी पाकिस्तान को देनी चाहिए, भारत मुस्लिम मुल्क नहीं है। देखिए, मैं पाकिस्तानियों को यह बताना चाहता हूं कि पैसे का मजहब नहीं होता। तो इसीलिए हम कहा करते हैं कि वो जो कभी कहते थे ना मुसलमान मुसलमान भाई भाई, अस्सी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान है, ये वो दौर ही नहीं रहा। अब ये दौर है इकोनॉमी का, ये दौर है ताकतों का, ये दौर है अपने आप को ऐसा बनाकर दिखाने का कि लोग आपकी इज्जत करें। पाकिस्तानियों ने इस्लाम का एटीएम खोल के हर एक मुस्लिम देश को यह बोला कि नहीं भारत में ये, भारत में वो, भारत। अब भारत की जब से इकोनॉमी टेक ऑफ करी है तो मोदी जी ने क्या करा है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं, चाहे यूएई हो चाहे सऊदी अरब हो, उनको बोला है कि यार देखो, ये तुम पाकिस्तान की बात सुनते क्यों, इनका क्या काम है हर 3 महीने तुमसे आके भीख मांगना, तुम भिखारियों को मुंह क्यों लगा रहे हो। चंद दिन पहले सुना होगा कि हमारे हजारों पाकिस्तानी सऊदीया में जाके भीख मांगते हैं। ठीक है, कौन देगा उनको दोबारा वीजा? उसने बोला कि मोदी साहब तो ठीक बोल रहे हैं, ही इज राइट। मोदी साहब ने बोला आप बताओ, आप इंडिया में पैसा लगाओ, आप 10 अरब लगाओ, 20 अरब लेकर जाओ। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपका अपने चैनल द ट्रू इंडियन रिएक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुवैत के अमीर ने अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान यानी मुबारक अल कबीर दिया है भारत के प्रधानमंत्री को। ये खबर सुनते ही पाकिस्तानी बिलबिला उठे हैं। कुछ पाकिस्तानियों को तो ज़बरदस्त शौक लगा है कि आखिर एक मुस्लिम देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा सम्मान क्यों दे रहा है। यहाँ तक कि कुवैत के पीएम ने खुद मोदी जी को एयरपोर्ट पे जाके सी ऑफ किया। ये भारत के लिए बहुत सम्मान की बात है। देखो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, ये दौर है इकोनॉमी का, बिजनेस का, आईटी का। भारत दुनिया को आईटी और प्रगति दे रहा है, और तुम क्या दे रहे हो? तुम दे रहे हो आतंक, जिहाद, भिखारी। बस यही फ़र्क है तुम में और हम में। दोस्तों, आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। ये वीडियो काफ़ी रोचक है। कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमें ताकत मिलती है, इससे हमें प्रेरणा मिलती है और अच्छा वीडियो बनाने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कुवैत के अंदर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात से परेशान होते हैं कि भारत को क्यों हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है, जबकि भारत तो मुसलमान मुल्क नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया अब मजहबी लेंस से चीज़ों को नहीं देखती। दुनिया अब हिंदू मुस्लिम के लेंस से देखना बंद कर गई है। जो पाकिस्तान ने पिछले 75-77 साल से दुनिया को ये कहा कि देखो इन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है, अब दुनिया देखती है बिजनेस, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी और अपनी क्या इंटरडिपेंडेंस है और किन एरियाज में काम किया जा सकता है। वो जो नजरियाती तौर पे जो अलायंस होते थे, अब वो खत्म होते नजर आ रहे हैं। अब ये जो बायलैटरल जो रिलेशनशिप है दोनों मुल्कों का, पाकिस्तान कुवैत अरब वर्ल्ड के साथ, अब वो बड़ा मुतासर हो चुका है, बिकॉज पाकिस्तान उस तरह उनको पे बैक नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो अब उस तरह एक्टिव नहीं है। पाकिस्तान की लीडरशिप जाती है सिर्फ पैसे मांगने, इंडिया जाता है हेल्प आउट करने। अब जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, आप सिर्फ उस जॉइंट स्टेटमेंट को ही पढ़ लें। उस जॉइंट स्टेटमेंट जो कि भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आई है, उसमें अगर आप उसके पैरा 11 में जाएं, जो उसका पैरा 11, वैसे तो 27 पैरास की स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आप पैरा पैरा 11 में जाएं तो उसमें लिखा हुआ है कि जो टेररिज्म है उसकी
तमाम फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन में उसको जो कंडेम किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। याद रखें, भारत की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जब वर्ड आता है तो वो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। लेकिन कुवैत की लीडरशिप को या तो पता नहीं था, या उन्होंने इग्नोर कर दिया, या वो इंडिया के प्रेशर के अंडर थे और उन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर ये ऐसे है तो फिर इसको ऐसे ही होने दें। अब मुझे ये देख के बड़ी परेशानी होती है कि हम ये तो कहते हैं कि जी अरब वर्ल्ड जो इंडिया के करीब हो गई है, लेकिन याद रखें अरब वर्ल्ड के इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इसलिए हैं कि तकरीबन जीसीसी की तकरीबन पौने 185 अरब डॉलर बायलैटरल ट्रेड है। 185 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। सिर्फ कुवैत के साथ 10 साढ़े 10 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो एक नेक्स्ट लाइन पे चला गया। और अब आप देखें, ये जो कुवैत की लीडरशिप का खुद एयरपोर्ट पे आना, जो कुवैत के प्राइम मिनिस्टर शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, उन्होंने खुद नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पे सी ऑफ किया है। अब आप बेशक कुवैत छोटा मुल्क है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इसका आप बता दें कि वहां पे एक तो खुद एयरपोर्ट पे आना, छोड़ना, सी ऑफ करना, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे कुवैत हर वो चीज सपोर्ट करता है जो इंडियंस चाहते हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी यूएन में रिफॉर्म्स चाहिए। अब कुवैत का यूएन रिफॉर्म से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या ताल्लुक हो सकता है? क्या कोई जीसीसी का मुल्क परमानेंट मेंबर बनना चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल का? नहीं। कोई बन सकता है? नहीं। लेकिन इंडियंस ने कन्विंस कर लिया अरब वर्ल्ड को, पर्टिकुलरली कुवैत को और बहुत सारे ममालिक को। वो कहते हैं जी कि क्रेडिबल एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इसके ऊपर यूएन के अंदर। और क्रेडिबल एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इंडिया कर सकता है, बिकॉज हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम 1.4 बिलियन पीपल हैं, हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि वी आर इन इटसेल्फ वी आर अ सिविलाइजेशन। हमारी रिप्रेजेंटेशन ना होना में जो है वो ये एक सवाल है। वो कहते हैं कि क्रेडिबल है और हम इफेक्टिव हैं। वो क्योंकि वो इफेक्टिव इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं जनाब हम इस पोजीशन में जहां पे अभी हम आज खड़े हुए हैं, हम ग्लोबल साउथ की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ये एक जिसे कहते हैं एक स्पेशल जेस्चर है जो दिया जा रहा है, स्पेशल जेस्चर है जिसकी बात की जा रही है, ठीक है। और दोनों ममालिक जो हैं वो सिर्फ यहाँ पे नहीं है। आप देखिए कि क्योंकि अरब वर्ल्ड के अंदर फूड की शॉर्टेज है, बाहर से फूड आती है और दुनिया से फूड आती है, ऑस्ट्रेलिया से कहीं और से आ रही होती है। अब इंडियंस ने कहा है कि आए हम आपको फूड पार्क्स बना के देते हैं, हम आपके लिए गंदम उगाएंगे, चावल उगाएंगे, जो है वो बाजरा उगाएंगे, आपको क्या चाहिए, कौन चाहिए, व्हाटएवर, कम टू इंडिया, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। यही वजह है कि इंडिया के अंदर ये जो फूड है इसको एक नेक्स्ट लेवल पे, अगर आपको याद हो, एक फोरम बना था I2U2 जिसमें इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स थे और तमाम का ये था कि हमें इसको इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी है। मजे की बात आप देखें, क्योंकि इजराइल अपनी जंग में मसरूफ हो गया तो I2U2 उतना इफेक्टिव नहीं रहा। लेकिन इंडियंस कह रहे हैं, अब वहां पे जाके नरेंद्र मोदी जो है वो ये कह रहे हैं कि हम तो आपको इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनाना चाहते हैं। मतलब वो एक अपने हाथ में उन्होंने एक ऐसी चीज रखी हुई है जिसमें वो सीधा सीधा उन मुल्कों को ये कहते हैं कि देखें, हमने तो जिस तरह चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसी तरह का हमारे पास एक और इनिशिएटिव मौजूद है और हम उसी इनिशिएटिव के जरिए इंगेज करना चाहते हैं, हम आपको इसका हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमने यूएई को बनाया है, हमने सऊदी अरब को बनाया है, हम और अरब ममालिक को बनाना चाहते हैं। हम रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो है वो आपके इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम आए यूरोप से कनेक्ट करें और इंडिया उसको लीड करेगा और आप हमारे पीछे लाइन में खड़े होंगे। तो ये चीजें जो हैं, जब आप इस तरह के विजन एंड सोच लेके जाते हैं तो वहां पे फिर लोग जो है वो कहते तो है ना, यार जरूरी है, ठीक है, सही है, नरेंद्र मोदी ठीक गल्ला कर रहे हैं, ठीक है। आप देखें ना, हुए बड़े बेशक बड़ी तादाद में MOU साइन है डिफेंस में इधर उधर, लेकिन हुए तो सही है ना। हम देख रहे हैं कि किस तरह उनका वार्म वेलकम किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ मुस्लिम ममालिक जो है वो इंडिया के करीब और पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, इस हवाले से हम सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि इंडियंस की इस टाइम पे जो सबसे पहली कोशिश यही है कि वो पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाए। और इस हवाले से वो दुनिया के जितने भी बड़े लीडर थे, आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुवैत नहीं, उनकी कोशिश है कि वो सऊदीया के साथ भी अपने तल्लुकात मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं। इधर वो पूरे इस्लामी ममालिक के साथ अपने तल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो ये अरब कंट्रीज़ है, इनके पास सबसे पहले तो ये ऑयल के ज़खायर बहुत ज़्यादा है। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।